नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम 1799 बिहार दरोगा मेंस एग्जाम को लेकर। आपको बता दें कि मार्च में ही 1799 पीटी एग्जाम का रिजल्ट घोषित किया गया। लगभग 36,000 के आसपास कैंडिडेट पीटी में सफल हुए, जिन्हें अप्रैल के तीसरे हफ्ते में होने वाले मेंस में शामिल होना है। और आपने देखा होगा कि एक पत्र जो कि सही प्रतीत होता है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि 5 जिलों में मेंस के आयोजन के लिए बीपीएसएससी के द्वारा जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया था और 19 अप्रैल को मेंस एग्जाम की बातें कही गई थी। बताएं आपको, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर ये जगह है जहां पर मेंस का एग्जाम बीपीएसएससी के द्वारा लिया जाएगा। जो कि पत्र वायरल हुआ उसमें यही दिया था। सही प्रतीत होता है पत्र, और सही इसलिए भी प्रतीत होता है कि जब दरोगा का रिजल्ट दिया गया तो उसमें मेंस एग्जाम की संभावित समय जो है वो बताया गया कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते में संभावित है। ऐसे में हम लगातार प्रश्न उठाए उस समय भी और अभी भी उठा रहे हैं कि 19 अप्रैल को एग्जाम डेट दिया गया है मेंस का। अगर 19 को एग्जाम होता है तो आपको बताएं कि छात्रों के सामने, जो मेंस देने वाले हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि आपको बताएं कि जनवरी में ही बीपीएससी के द्वारा एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के 935 सीटों के लिए 14 से 21 अप्रैल तक का डेट फिक्स किया जा चुका है। और बताएं कि 16 अप्रैल और 19 अप्रैल 2 ही दिन बीच में गैप है। एक कैंडिडेट को 2 दिन एग्जाम देना है। और आपको हम बता दें कि जो 36,000 कैंडिडेट पीटी पास किए हैं दरोगा का, उसमें से अब छात्रों का ही कहना है कि 30,000 से अधिक, 34,000, 35,000, 36,000 भी आंकड़ा हो सकता है, इन सभी छात्रों के द्वारा एईडीओ का फॉर्म फिलअप किया गया है और उसकी तैयारी काफी सीरियसली की जा रही है। आपको बताएं कि एईडीओ बीपीएससी का सबसे अधिक अभ्यर्थियों वाला एग्जाम होने जा रहा है। लगभग 11 लाख आवेदन किए गए हैं और इसलिए ये आवेदन की संख्या बढ़ी है क्योंकि इसमें दरोगा के अभ्यर्थी, एसएससी के अभ्यर्थी, रेलवे के, शिक्षक और सिविल सेवा, सभी कैंडिडेट जो है इसमें आवेदन किए हुए हैं। और इतने महत्वपूर्ण एग्जाम के बीच के एक दिन के गैप में आखिर ये दरोगा का एग्जाम दे दिया गया, ये कहां से तर्कसंगत है? क्या दरोगा का जो आयोग है बीपीएसएससी, वो अपने कार्यक्रम तय करने से पहले राज्य के ही होने वाले परीक्षा को नहीं देखता? और राज्य का सबसे बड़ा इकाई है बीपीएससी, उसके द्वारा बिहार के 38 जिला में अपने सबसे अधिक, बीपीएससी के इतिहास में सबसे अधिक कैंडिडेट्स वाला एग्जाम दिया जा रहा है। और देखिए, दरोगा का भी वही योग्यता है जो एईडीओ का है, दोनों में ग्रेजुएशन होना चाहिए और ऐसे में कॉमन कैंडिडेट है। और जिस दिन पत्र वायरल हुआ उस दिन से ही छात्र लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि आखिर क्या मतलब है, कितना लापरवाही बरता गया है एग्जाम का डेट देने में। बहुत सारे दरोगा के कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 71वीं मेंस भी है, जो 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाला है। बिहार में बहुत ज्यादा नौकरी आ रही है 2-3 सालों से, और यही वजह है कि छात्र अपनी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हर एक एग्जाम दे रहे हैं जिनके योग्य हैं। वो सिविल सेवा भी दे रहे हैं, एईडीओ भी दे रहे हैं, दरोगा का भी एग्जाम दे रहे हैं, बीएसएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं, सिपाही का भी एग्जाम दे रहे हैं। और ऐसे में कोऑर्डिनेशन बना के चलना चाहिए था बीपीएसएससी को, लेकिन कोई परवाह ही नहीं है। एक दिन का गैप है, उसमें एग्जाम दे दिया गया है। अब आप सोचिए कि ना अभी एईडीओ का एडमिट कार्ड जारी हुआ है और ना ही बीपीएसएससी के द्वारा अभी तक ऑफिशियल
19 अप्रैल को लेकर अनाउंसमेंट किया गया है। लेकिन पीटी रिजल्ट में यह चर्चा है कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में होगा, तो 19 अप्रैल को हम सही मान के चल रहे हैं डेट। तो आप सोचिए कि किसी एक छात्र का पूर्णिया सेंटर होता है और उसका एईडीओ का एग्जाम या तो 20 को होता है या तो मान लीजिए 17 को होता है, 17-18 को होता है। और पूर्णिया में दरोगा का है, और आप जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा बिहार दर्शन कराया जाता है। पूर्णिया के कैंडिडेट को अगले दिन अगर कैमूर में आके एग्जाम देना होगा तो 19 तारीख को दरोगा मेंस देकर पूर्णिया से वो कैसे कैमूर अगले दिन पहुंचेगा? 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहता है। या कमोबेश ऐसी ही स्थिति पूर्णिया के छात्र का कैमूर सेंटर पड़े एईडीओ का 17 और 18 अप्रैल को, और वो 18 को एग्जाम देने के बाद वो 19 को कैसे पूर्णिया पहुंच के रिपोर्ट कर पाएगा? तो ऐसे में नौकरियां आ रही हैं और हर एक छात्र हर एक एग्जाम को दे रहा। ऐसे में आखिर कहां से यह तर्कसंगत है कि आपने एक दिन का गैप है, बीपीएससी का एग्जाम है, बिहार के 38 जिला में यह एग्जाम होने वाला है, और आपने एक दिन के गैप में दरोगा का मेंस करा दिया। 36,000 कैंडिडेट को आपने उलझा दिया। उनके बारे में आपने कुछ नहीं सोचा। अब हो सकता है कि आयोग का यह कहना हो कि जो डेडिकेटेड हैं उन्हें दरोगा का एग्जाम देना चाहिए, पहले से लक्ष्य तय करना चाहिए। अब ऐसा नहीं चलता है। अभी सरकारी नौकरी की जरूरत है, जीवन यापन करने के लिए एक सरकारी नौकरी की जरूरत है, और ऐसे में छात्र सभी एग्जाम दे रहे हैं। और आपको बता दें हम कि 19 अप्रैल को झारखंड पीसीएस का भी जो है सिविल सेवा का पीटी परीक्षा है। चलिए, झारखंड से हमको मतलब नहीं है, लेकिन बीपीएससी जो है उनके अधिकारियों से हमारी बात होती है, उनका सीधे सीधी कहना है, और पीसी में भी कहे हुए हैं कि हम जब भी अपने एग्जामिनेशन का डेट तय करते हैं तो यूपीएससी का एग्जाम है कि नहीं उसको देखते हैं, किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का पीटी मेंस ये तो नहीं है उसको ध्यान देते हैं, बिहार के किसी अन्य आयोग के द्वारा कोई परीक्षा ली जा रही है बड़ी परीक्षा, उसका भी हम ध्यान देते हैं। लेकिन बीपीएससी जो दरोगा की भर्ती करता है उनको किसी से मतलब नहीं। उनका डेट आया, दे दिए। अरे जब बीपीएससी छात्रों की सुविधा देखता है तो ये दरोगा का आयोग क्यों नहीं देखता है? और सुनने में आ रहा है, खबरें हैं कि चेयरमैन साहब 10 तारीख को रिटायर भी कर रहे हैं। अगर एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो अब देखिए उस समय तक कहीं नए चेयरमैन साहब आ जाए। लेकिन कम से कम आयोग को 15-20 दिन एग्जाम आगे करना चाहिए, ताकि आपके जो कैंडिडेट हैं वो एईडीओ का एग्जाम भी दे सके अच्छे से और 71वीं मेंस भी दे सके। मेरे पास कितने कैंडिडेट का फोन आया जिन्हें 71वीं मेंस भी देना है, दरोगा मेंस भी देना है और एईडीओ भी देना है। उनका कहना है कि हम तीनों में से कोई नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि एईडीओ में भी देखा जाए 11 लाख कैंडिडेट है, 935 सीट ही है, मात्र एक ही एग्जाम से रिजल्ट होना है। दरोगा में भी अंततः 1799 का ही होना है, और सिविल सेवा जो 71वीं है वो भी मेंस है, उसके बाद इंटरव्यू है। हम कैसे रिस्क लेंगे किसी एग्जाम को छोड़ने का? तो दरोगा का आयोग जो है बीपीएससी, उन्हें कम से कम दूसरे राज्यों का नाम आप ध्यान में रखें, लेकिन बिहार के एग्जाम और वो भी बीपीएससी के एग्जाम के बीच में एग्जाम लेने का आपने जो प्लान किया है उस पर विचार आपको जरूर करना चाहिए। जल्दी जल्दी एग्जाम लेने से मतलब नहीं है। युवाओं, आखिर ये सरकार जो है ये इतनी नौकरियों को क्यों निकाल रही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं का कल्याण हो, और ऐसे में जरूरी है कि उन्हें सभी में अच्छे तरीके से भाग लेने का भी मौका मिले। अब देखिए, जो छात्र इन दोनों एग्जाम के चक्कर में पड़ेंगे, हो सकता है दोनों गड़बड़ हो जाए उनका, अच्छा तैयारी के बावजूद भी।
क्योंकि कोई दोनों एग्जाम छोड़ना नहीं चाहेगा। तो कम से कम गुजारिश है बीपीएसएससी से कि अपने मेंस एग्जाम पर विचार किया जाए, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा एईडीओ एग्जाम आगे पीछे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका डेट जनवरी में ही जारी कर दिया गया। शेड्यूल जनवरी में ही जारी हो गया कि 14 से 21 अप्रैल के बीच में आपका एईडीओ का एग्जाम होगा, लेकिन दरोगा आयोग के द्वारा ऑफिशियली अभी तक डेट नहीं दिया गया है। सिर्फ महीना का तीसरा सप्ताह बताया गया है, अप्रैल का तीसरा सप्ताह। तो गुजारिश है आपसे कि मई के तीसरे सप्ताह में आप एग्जाम को ले जाएं। छात्रों को कोई आपत्ति नहीं है इससे। मैक्सिमम छात्र, शिक्षक, उनसे हमारी बात होती है, उनका यही कहना है कि छात्र परेशान हैं, और छात्रों का भी ये कहना है कि कम से कम बीपीएससी का इतना बड़ा एग्जाम है, उस बीच नहीं देना चाहिए। 71वीं मेंस का एग्जाम है, इन सब एग्जामों का कम से कम ख्याल रखना चाहिए, उसके बाद एग्जाम का डेट देना चाहिए, क्योंकि अंततः छात्रों को नौकरी से मतलब है और वो चाहते हैं कि हम सभी एग्जाम दें ताकि हमारी उम्मीदवारी जो है मजबूत हो और हमें कोई सरकारी नौकरी मिल सके। तो गुजारिश है बीपीएसएससी से कि दरोगा मेंस का डेट अपनी आपने सार्वजनिक नहीं किया है, विचार जरूर कीजिए। मई में एग्जाम लिया जाए, कम से कम 10 से 15 मई के आसपास, ताकि आपके जो 36,000 में से कैंडिडेट हैं, मैक्सिमम संख्या है जो एईडीओ देंगे और बहुत बड़ी संख्या है जो 71वीं मेंस भी देंगे। गुजारिश है आपसे, छात्रों की तरफ से गुजारिश है कि मेंस एग्जाम मई में लिया जाए, 1799 बिहार दरोगा का। तो चलिए अब देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।